Hello everyone. Yesterday we were talked about direct form, cascade form, and parallel form realizations. In parallel form realization, we discussed some examples. One of the example is like this: we have Hz, and this Hz is decomposed in three additive parts, and these three additive parts are realized individually and then connected parallelly, right? After parallel realization, the next realization for IIR digital filter is transposed structure. Basically, it is called transposed direct form realization. Means when we transpose the direct form of realization, it is called transposed direct form realization. तो जैसा डायरेक्ट फॉर्म वन और डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन है हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म वन एंड ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म टू ये रियलाइजेशंस भी होंगे। तो करना क्या है, बेसिकली हमें जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर है, उस डायरेक्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर को हमें बनाना है सिग्नल फ्लो ग्राफ उसका। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक सिग्नल फ्लो ग्राफ के साथ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके सिलेबस में उस एक्सटेंट में नहीं है, मैं बाद में सिग्नल फ्लो ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूंगा और कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है ये भी मैं एक स्लाइड बताऊंगा, राइट। अभी मैं थोड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ के साथ आपके ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो करना क्या है, बेसिकली डायरेक्ट फॉर्म बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, और एक प्रॉपर्टी होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ की, एक थ्योरम होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ की, जिसमें ये कहता है थ्योरम कि अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के सारे एरोज के डायरेक्शन रिवर्स कर दें और इनपुट और आउटपुट नोड को इंटरचेंज कर दें, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें और जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ट्रांसफर फंक्शन सेम आएगा। ठीक है जी, देखो, द ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय formally transposing direct form 1 and direct form 2. Filter transposition may also be called flow graph reversal, and transposing a single input single output SISO filter does not alter its transfer function. मीन्स ट्रांसपोज अगर आप करते हो किसी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट फिल्टर को, तो वो उसके ट्रांसफर फंक्शन को अल्टर नहीं करता। बोथ टेक ऑफ पॉइंट्स एंड समिंग जंक्शंस आर इंडिकेटेड बाय नोड्स, ईच सिग्नल leaving a node is the sum of the signals entering the node. The input signal comes from a source node and the output signal goes to a sink node, right? ये तरीका है कि आप कैसे एक ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हो, या आप ये कह सकते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन है। नाउ द फ्लो ग्राफ रिवर्सल थ्योरम from signal flow graph theory says that if we reverse the direction of all branches and exchange the input and output nodes, the system's transfer function remains the same.
दिस इज द थ्योरम, फ्लो ग्राफ रिवर्सल थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी यही बात बताई थी कि अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के सारे ब्रांचेस को रिवर्स कर दें और नोड्स जो आपके इनपुट आउटपुट नोड्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें, तो आपके ट्रांसफर फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम, डायरेक्ट फॉर्म टू ब्लॉक डायग्राम, राइट? वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्म टू ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए, ये जो आपका XZ है ये क्या है? इनपुट है। ये YZ है ये क्या है? आउटपुट है। तो इनपुट से एरो चलेगा, आउटपुट की ओर जाएगा, तो यहां आपको जो एरो दिख रहा है XZ के साथ, इसका डायरेक्शन राइट साइड की ओर है। ये जो आपका YZ वाला आउटपुट है, इसका जो एरो है ये YZ की ओर है। यहां XZ से निकलता हुआ दिख रहा है और यहां YZ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है? उसके बाद ये 4 समिंग पॉइंट्स हैं। इन 4 समिंग पॉइंट से आप देखेंगे कि यहां पर एक एरो आ रहा है, यहां नीचे से एक एरो आ रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है और उसके बाद रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। ठीक है? यहां आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट से जो आगे राइट साइड में एरो जा रही है उस पर आपने ट्रांसमिटेंस लिखा है B0, और इस B0 वाली एरो के साथ एक और एरो ऐड होकर आपको क्या दे रही है? YZ। अच्छा, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहां से नीचे एक एरो आ रही है, यहां पर एक डिले एलिमेंट है, 1/Z लिखा, आप इसको Z इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है? इसी से नीचे आप आएंगे तो एक और टेक ऑफ पॉइंट यहां मिलता है। इस टेक ऑफ पॉइंट से नीचे जो एरो जा रही है उसके साथ भी एक Z इनवर्स है। इस टेक ऑफ पॉइंट के लेफ्ट में जो एरो जा रही है उस पर एक ट्रांसमिटेंस है A1, राइट में जो एरो जा रही है उस पर ट्रांसमिटेंस है B1। ठीक है? ये जो नीचे वाला Z इनवर्स है, इसके नीचे आप आएंगे तो यहां भी एक आपका देखिए टेक ऑफ पॉइंट है, और इस टेक ऑफ पॉइंट से लेफ्ट में जो एरो जा रही है उस पर ट्रांसमिटेंस है A2, राइट में जो जा रहा है उस पर है B2। ठीक है? अब इस पूरे का हम क्या करते हैं? सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने का एक तरीका क्या होता है ब्लॉक डायग्राम से, कि जो एडजेसेंट समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट है, एडजेसेंट समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम एक कॉमन नोड बना देते हैं, बशर्ते कि उसके बीच में कोई ट्रांसमिटेंस ना हो। ठीक ना? कोई अनदर डिले एलिमेंट या कोई अनदर प्रोडक्ट ना हो। तो आप देखिए यहां पर दिख भले नहीं रहा है, लेकिन क्या है यहां पे? 1। यहां क्या है? B0। मतलब कि इस समिंग पॉइंट और इस टेक ऑफ पॉइंट को हम एक नोड नहीं बना सकते। ठीक ना? ये दोनों अलग अलग नोड ही रहेंगे। यहां पे चूंकि ये समिंग पॉइंट और ये समिंग पॉइंट एडजेसेंट समिंग पॉइंट्स हैं, इनको हम एक नोड बना सकते हैं, तो यहां पर एक ये नोड बन जाएगा। ऐसे ही एक ये टेक ऑफ पॉइंट और एक ये समिंग पॉइंट, इनके बीच में ट्रांसमिटेंस है B0, तो यहां पर ये अलग अलग नोड्स रहेंगे। लेकिन ये समिंग पॉइंट और ये समिंग पॉइंट, ये दोनों जो हैं एक कंबाइंड समिंग पॉइंट बन जाएंगे। ठीक? ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, इसके और इन समिंग पॉइंट्स के बीच में भी आपके ट्रांसमिटेंस है। इस नोड और इनके बीच में भी, इस टेक ऑफ पॉइंट और इन समिंग पॉइंट्स के बीच में भी आपके ट्रांसमिटेंसेस हैं। तो ये अलग अलग नोड्स काउंट होंगे। तो कितने नोड्स बने? इन दोनों को कंबाइंड करके 1, इन दोनों को कंबाइंड करके 2, एक ये तीसरा, एक ये चौथा और एक ये
5वां। ये 5 नोड आपके बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 5। ये 5 नोड आपके सामने हैं और इन पांचों नोड पे आप देखेंगे जिस जिस नोड के बीच में आपका जो जो ट्रांसमिटेंस था वही लिखा गया है। इस 1 और इसके बीच में 2 के बीच में आपका क्या है, 1 है, उसको ना लिखो तो भी ठीक है। 2 और 3 के बीच में B नॉट है। 2 और 4 के बीच में आपका 1/z है। 4 और 5 के बीच में फिर 1/z है। ठीक, यहां पर 4 और 1 के बीच में A1 है, 5 और 1 के बीच में A2 है। ठीक है, चूंकि ये यहां पर माइनस के साथ आ रहा था इसलिए ये -A1 और -A2 लिखा गया है। इधर चूंकि दोनों B1 B2 B0 प्लस में है इसलिए इन तीनों को B0 B1 B2 ही लिखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्या बना, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो मेन ये नहीं था कि मैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बताऊं कैसे बनता है, मेन है अब इसके आगे जो हम प्रोसेस देखते हैं वो कि कैसे आप ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए यहां पर जो आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के सारे एरोज के डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें और नोड्स को एक्सचेंज कर दें। मींस ये XZ इधर आ जाए, ये YZ इधर आ जाए, राइट, ये XZ इधर आ जाए, ये YZ इधर आ जाए और ये सारे एरोज के डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ये बनेगा। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए XZ यहां था इनपुट पे, आ गया आउटपुट पे, यहां YZ था, ये इधर आ गया। ठीक ना, तो इसको हम इनपुट आउटपुट ना कह के हम ये कहेंगे XZ लेफ्ट में था राइट में आ गया, YZ राइट में था लेफ्ट में आ गया, सारी एरोज के डायरेक्शंस रिवर्स हो गए। एक चेंज और किया जाता है इसमें और उसमें, एक चेंज और किया जाता है कि सिर्फ हम एरोज ही नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ हम इनपुट आउटपुट की पोजीशन ही नहीं एक्सचेंज करते हैं, एक काम और करते हैं। वो काम क्या है, काम ये करते हैं कि जो समिंग पॉइंट है उसको टेक ऑफ पॉइंट बना देते हैं और जो टेक ऑफ पॉइंट है उसको समिंग पॉइंट बना देते हैं। तो देखो यहां पर आपका समिंग पॉइंट था, ये दो जगह आपके समिंग पॉइंट थे, तो अब यहां इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट। ये और ये तीन क्या थे, टेक ऑफ पॉइंट थे, तो ये तीन क्या हो जाएंगे, समिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो आप देखिए 1 2 3, ये तीन समिंग पॉइंट हो गए और 1 2 3 4, ये चार आपके टेक ऑफ पॉइंट हो गए। सारी डायरेक्शंस रिवर्स हैं और इनपुट आउटपुट एक्सचेंज कर दिए गए हैं। तो ये क्या बना, ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही होता है ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं अपने किसी भी स्ट्रक्चर को। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं उसमें बनाना क्या है, डायरेक्ट फॉर्म ही बनाना है। तो जब डायरेक्ट फॉर्म ही बनाना है तो अगर कहा जाए कि आप ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या करना होगा, उस डायरेक्ट फॉर्म को रिवर्स कर दो और बाकी जितनी भी एरोज हैं सबको डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, इनपुट आउटपुट की पोजीशन चेंज कर दो, बात खत्म, बन गया ट्रांसपोज स्ट्रक्चर। The transpose of the direct form 1 structure is termed as the transposed direct form 1 TDF1 structure. The transpose of the direct form 2 structure is termed as the transposed direct form 2 TDF2 structure. To facilitate comparison of the transposed with the original, the inputs and output signals remain switched.
जब हम कंपेयर करने जाते हैं एक ट्रांसपोज स्ट्रक्चर का आपके ओरिजिनल के साथ, तो इनपुट आउटपुट सिग्नल्स भी स्विच्ड होने चाहिए जैसे हमने किए हैं, तभी आपको वो दिखाई देगा कि ये दोनों का ट्रांसफर फंक्शन सेम है। सो दैट सिग्नल्स जनरली फ्लो राइट टू लेफ्ट इंस्टेड ऑफ द यूजुअल लेफ्ट टू राइट। आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर है, आपने उस डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर का मिरर इमेज ले लिया, ठीक ना, उसका आपने मिरर इमेज ले लिया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली कर क्या रहे हैं, उसकी सारी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर रहे हैं, मींस ट्रांसपोज कर रहे हैं। यह है आपका डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल आपके सामने लिया गया है। लेफ्ट हैंड पर जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर। और राइट हैंड पर क्या है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये डायरेक्शन तो आपका इधर ही रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि ये जो P0, P1, P2, P3 हैं, ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ P0, यहाँ P1, यहाँ P2, यहाँ P3। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रहेगी, -D1, -D2 एंड -D3, राइट। जब हम ऐसा कर देते हैं तो आप देखिए सारे समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट्स बन गए, सारे समिंग पॉइंट्स टेक ऑफ पॉइंट्स बन गए, सारे टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट बन गए, ठीक है। और अब हमने क्या कर दिया, अब हमने बस इनको कनेक्ट कर दिया, मींस xn को yn की जगह, yn को xn की जगह पुट कर दिया। ये क्या बन गया, ट्रांसपोज्ड डायरेक्ट फॉर्म वन स्ट्रक्चर। यह है डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर। लेफ्ट हैंड पे आपके क्या दिख रहा है, डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर। इस डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर का हम ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म देख रहे हैं। इस डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर का आप देखिए ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म टू स्ट्रक्चर किया क्या गया है, जहां जहां टेक ऑफ पॉइंट था वहां वहां क्या लग गया, समिंग पॉइंट, ठीक है। और जहां जहां समिंग पॉइंट था वो सब जगह क्या आ गया, टेक ऑफ पॉइंट। xn की जगह आ गया yn, yn की जगह आ गया xn, और सारी डायरेक्शंस हो गई रिवर्स, ठीक है जी। तो ये है ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द लैडर रियलाइजेशन। We shall start ladder realization in another lecture, another video lecture, right? So अभी तक के लिए थैंक यू।